नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट अनिल कुमार ने आज गांधी भवन में मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ में जबरदस्त एहतजाजी धरना कायम करते हुए बतलाया कि सारे मुल्क में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, MLAs, MPs को मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मुल्क की जमहूरियत को दागदार बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भी अपने वक्त में ऐसा करती तो बीजेपी पार्टी हुकूमत बना ही नहीं पाती। वाज़ेह रहे कि कल कर्नाटका के कांग्रेसी MLA के खिलाफ में वहां की बीजेपी हुकूमत ने कुछ तादीबी कार्रवाई की थी। आज पूरे हिंदुस्तान के हालात अगर हम देखेंगे, खासकर जब से बीजेपी पार्टी हुकूमत में आई है, उनका लक्ष्य असली मुद्दे को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो चिदम्बरम जी हो, चाहे DK शिव कुमार जी हो, उन जैसे बड़े नेताओं के ऊपर आज बीजेपी की हुकूमत होना बोल के जबरदस्ती करके ED को बीच में रख के इस तरह के हालात पूरे हिंदुस्तान में माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन आज बीजेपी और मोदी के हुकूमत को हम एक बात बताना चाहते हैं, आप जिस तरह से जबरदस्ती जोर करके हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपका फ़ायदा इसी में है, लोग आपको मेजॉरिटी दिया है कि हिंदुस्तान के हालात को सुधारने के लिए आपको मेजॉरिटी दिया है, लेकिन आज उन सब बातों को बाजू रख के सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर आप CBI राइड कराने के ऊपर बिजी है। आज हिंदुस्तान के बेरोजगारी किस तरफ जा रही है हमारे को सोचना है। आज हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है किस तरफ जा रहा है हमारे को ध्यान देना है। उन सब बातों को छुपाने के लिए आप केवल कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के ऊपर CBI के राइड करा रहे हैं। आप कितने भी राइड कराओ, चाहे कुछ तरह के भी हालात बनाने की कोशिश करो, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स है वो हमेशा सच्चे थे, सच्चे रहेंगे। और उसी विश्वास के साथ DK शिव कुमार साहब ने भी बात बताया है कि कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ और मैं क्लीन चिट के साथ बाहर आऊँगा करके DK शिव कुमार साहब भी बताया। आज यूथ कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम हालात को मद्देनजर रखते हुए हम पूरा मोदी के हुकूमत को हम चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह के हालात, खौफ के हालात अब मत फैलाइए वरना और नतीजे बहुत बुरे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना कांग्रेस के एक MLA श्रीधर बाबू ने CLP की एक प्रेस मीट में रियासती हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद करते हुए बतलाया कि गांव-गांव को जबरदस्त तरक्की देने के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाली इस हुकूमत के वज़ीर आला ने सरपंच और डिप्टी सरपंच के ओहदों को तो भरा, लेकिन फंड्स अभी तक जारी नहीं किए और तो और इन्हें कुछ काम करने के लिए चेक्स पर अपने दस्तखत करने की सहूलत तक नहीं दी। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज रामंतापुर के उप्पल में वाक़े हुकूमत के होम्योपैथिक कॉलेज के एक फंक्शन में हिस्सा लेते हुए बतलाया कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जरिए माहौल में फैल जाने वाले खतरनाक मरज डेंगू से बचा जा सकता है, जबकि GHMC के जानिब से 105 बस्तियों में से करीब 95 इलाकों में हुकूमत के दवाखानों में शाम में भी आउट पेशेंट सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं। इस मौके पर वजीर सेहत ने सारे सरकारी दवाखानों के अमले को आवाम के लिए बेहतर से बेहतर इलाज और मुआवजे के मौके पैदा करने का मशवरा भी दिया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో రాబోయే కాలంలో ప్రజలకు ఎదురైనటువంటి వైద్యపరమైన సమస్య గురించి మాకు అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది। వారి ఆదేశాల మేరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వైద్యాధికారులతోటి, పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న వైద్యాధికారులతోటి నిర్వహించి రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పంచాయతీరాజ్ మినిస్ట్రీ కాబట్టి అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మా GHMC మేయర్ గారు వాళ్ళ పాలక మండలితోటి అనేక సందర్భాల్లో మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసి ఉత్పన్నమైనటువంటి పరిస్థితిని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలని దాని మీద ఇప్పటికే కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసినాం। 105 బస్తీ దవాఖానాలు హైదరాబాద్ ఏరియాలో ఉంటే 95 బస్తీ దవాఖానాల్లో
24 గంటల పాటు ఇలా క్లినిక్ ఉంచాలని నిర్ణయించుకొని దాదాపు సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఆ క్లినిక్ పనిచేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా వందల సంఖ్యలో హెల్త్ క్యాంపులు పెట్టి ప్రజలకు ఇక్కడికక్కడ నెలల మీద అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా మందులు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. ఈరోజు మా మంత్రి గారు మల్లారెడ్డి గారు, మా మేయర్ రామ్మోహన్ గారు, మా స్థానిక శాసనసభ్యులు సుభాష్ రెడ్డి గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా మా ప్రాంతంలో హెల్త్ క్యాంపులు నిర్వహించమని చెప్తే పొద్దున్నే దమ్మాయిగూడెంలో అల్లోపతి హోమియోపతి మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పడడం జరిగింది. ఇవాళ రామంతపూర్ ఈ మా మెడికల్ కాలేజీలో ఈరోజు హోమియోపతి మందుల పంపిణీ అనేది 12 గంటల పాటు దాదాపు వారం రోజుల పాటు కొనసాగే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం. నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్న వాళ్ళకి జ్వరం అనగానే ఫ్లూ జ్వరమనో లేదా డెంగ్యూ జ్వరం బాధపడకుండా అనేక రకాల జ్వరాలు ఉంటాయి కాబట్టి, వైరల్ ఫీవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, నిన్ననే నేను ఫేర్ హాస్పిటల్ సందర్శించినప్పుడు ఆగస్టు మాసంలో 51,000 మంది జ్వరపీడితులు హాస్పిటల్కి వస్తే కేవలం డెంగీ ఐడెంటిఫై అయింది కేవలం 61 మందికి మాత్రమే. ఆ ఫేర్ హాస్పిటల్లో ఒక్క పేషెంట్ కూడా డెత్ కాకుండా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందించడం. ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీ పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ జ్వరం కనుక వచ్చినట్లయితే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సందర్శించండి. తప్పకుండా పెథలాజికల్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ డాక్టర్లు ఉన్నాయి, అక్కడ అందుబాటులో మందులు ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రీట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. జ్వరం వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా డెంగ్యూ జ్వరం అని చెప్పి భయపడాల్సిన అక్కర్ లేదని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మా బొంతు రామ్మోహన్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు అక్కడ కూడా సమీక్ష పెట్టుకొని జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఏ చర్యలు చేపట్టుకోవాలి, ఎక్కడెక్కడ ఎండమిక్గా ఉంది అవన్నీ కూడా సార్ట్అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భం మనం చేస్తా ఉన్నా. రామంతపూర్ హోమియో కాలేజీలో జరిగినటువంటి ఈ క్యాంపులో మన ప్రజలందరూ కూడా పాల్గొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने आज 4 बड़े मनादिर के लिए ऑनलाइन सर्विसेज के एक T-ऐप फोलियो का इफ्तिताह अंजाम दिया और बतलाया कि सारी रियासत के करीब 11 मंदिरों में अकीदतमंदों के लिए ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया कर दी गई हैं और इनको अब आगे से प्रसाद वगैरह भी टेम्पल प्रसाद कोरियर सर्विसेज के जरिए भेजा जाएगा। आगे इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने सभी मंदिर के पुजारियों मंदिरों वगैरह के लिए अभी तक बहुत काम किए हैं और जुमेरात के दिन वो वेमुलावाड़ा मंदिर के कुंटे में कॉलेजमेंट प्रोजेक्ट से पानी मुहैया करेंगे। इस मौके पर महकमे फाइनेंस के कमिश्नर अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर श्रीनिवास राव के साथ साथ बहुत सारे मंदिरों के इंतजामिया के लोग भी वहां मौजूद थे।
దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశానుసారము దేవాలయాలు ఇంకా బాగా భక్తులకు సన్నిహితంగా కావాలి, భక్తులకు అసౌకర్యం జరగకుండా ఉండాలని సంకల్పంతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గతంలోనే ఒక 7 పెద్ద దేవాలయాలు మనము ఆన్లైన్లో ఈ యొక్క అకామిడేషన్ కానీ, పూజలు కానీ, అర్చన సేవలు కానీ ఇవన్నీ కూడా రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ఎన్నో మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది. దేవాలయాలలో చాలా భక్తులందరూ పెద్ద ఎత్తున దేవాలయాలకు వచ్చి పండుగలు మరి ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవాలయాన్ని సందర్శిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎండోమెంట్ కమిషనర్ గారు, సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి అనిల్ గారు, అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ దేవాలయ సంబంధించినటువంటి శ్రీనివాస్ గారు, ఆర్జేసి గారు, మరి మనం ఇదివరకే మరి విలేకరులు అన్ని ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. గతంలోనే యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయము మనము ఈ ఆన్లైన్ సేవలకు తీసుకురావడం జరిగింది. వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయము, అదేవిధంగా సీతారామచంద్ర దేవాలయము భద్రాచలం, అదేవిధంగా ఉజ్జయిన్ మహంకాళి టెంపుల్ సికింద్రాబాద్, బల్కంపేట ఎల్లమ్మ పోచమ్మ టెంపుల్ మరి సికింద్రాబాద్, కర్మాన్ ఘాట్ హనుమాన్ టెంపుల్ దేవస్థానము, బాసర జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి దేవాలయము నిర్మల్ జిల్లా. ఇప్పుడు కొత్తగా ఈరోజు 4 దేవాలయాలకు మనం ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పెద్దమ్మ తల్లి టెంపుల్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్, అదేవిధంగా భద్రకాళి టెంపుల్ వరంగల్, ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయము కొండగట్టు, శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయము ధర్మపురి. ఈ 4 దేవాలయాలు కూడా ఈరోజు అందుబాటులోకి సేవలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ మొబైల్ టెంపుల్ సర్వీస్ ద్వారా సేవలు పూజా సేవలు ఉంటాయంటే ఒకటేమో సుప్రభాతము, అభిషేకము, అర్చన, అదేవిధంగా వ్రతాలు, హోమాలు, వాహన సేవలు, ఏకాంత సేవలు, అదేవిధంగా పవలింపు సేవలు, మరి అకామిడేషన్ సర్వీస్ కూడా రూములు బుకింగ్ కూడా ఇక్కడ నుంచే జరుగుతుంది. డొనేషన్స్, శాశ్వత పూజలు, అన్నదానము, కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్, మరి జనరల్ డొనేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లోనే మనం ఈ సేవలకు ఈ యొక్క డొనేషన్స్ కానీ. तेलंगाना के सीपीआई लीडर शंकर नायक ने रियासती हुकूमत के जनजातियों की जानिब से हुकूमत के तवज्जो हटा लेने के इल्ज़ाम के साथ आज अपने कई हामियों के हमरा सीएम केसीआर के एक पोर्ट्रेट को शराब से नहलाया और अपना एक खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। मौसूख ज़राए की इत्तला के बमूजिब शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके के बीचों बीच में वाक़े मशहूर यतीम खाना अनीसुल गुरबा की कीमती अराजी हासिल कर लेने के लिए अभी कई कारोबारियों और दौलतमंद तबके में रस्साकशी शुरू हो गई है, जिसमें कई सियासी लीडरों के हरकारे भी शामिल देखे गए। इस मौके पर सभी को ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऊपर वाले के अहकामात के मुताबिक यतीमों का हक मारने वाले का अंजाम बुरा होता है और बुरा हुआ भी है। रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल के आरपापल्ली गांव के लोगों ने सारे भारत के नफसा नफसी वाले माहौल में कौमी यकजहती की एक शानदार मिसाल कायम करने की कोशिश की है। वहां पर मुहर्रम और गणेश फेस्टिवल के साथ साथ चलते अलम और गणेश की मूर्ति पास पास रखे गए हैं और सभी लोग बड़े एहतराम से वहां पर हाजिरियां दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना में वबाई अमराज के बहुत बड़े पैमाने पर अचानक फैल जाने वाले माहौल में आज रियासती हुकूमत के बहुत सारे जिम्मेदारों ने एक जायज़ा इजलास बुलाया, जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, इटाला राजेंद्र,
जीएचएमसी के कमिश्नर और सेहत आमा के बहुत सारे अहदेदारों ने शिरकत की कि अभी तक रियासत में 62 अफराद डेंगू मर्ज से मुतासरा पाए गए, जिनका इलाज भी हो गया। इस मौके पर जीएचएमसी को खास तौर पर ताकीद की गई कि हर तरफ वो साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखें और कहीं भी आवाम को कोई मसला दरपेश आ जाता हो तो फौरन हुकूमत को मुतला करें। आज जो है जीएचएम ऑफिस में खास तौर से हमारे ऑनरेबल मेयर साहब की सदारत में और हेल्थ मिनिस्टर ईटा राजेंद्र साहब के सदारत में दोनों डिपार्टमेंट के लोग, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और जीएचएमसी डिपार्टमेंट के लोगों से काफी तफसीली मीटिंग हुई। उसमें हमारे मल्लाटी साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर भी मौजूद थे और हमारे कमिश्नर साहब और दीगर ऑफिसर्स पूरे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के। क्योंकि बारिश के मौसम में हर साल जब बारिश का मौसम रहता है, खासतौर से सितंबर में हमारे पास बारिश ज्यादा होती है, अक्टूबर में भी होती है, तो बारिश होने की वजह से बहुत से शहर, चूंकि शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पर आबादी जिस तरह बढ़ी है उस तरह कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो उसे किस तरह साफ सफाई का इंतजाम किया जाए, किस तरह वहां पर हेल्थ के फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाए, उसके लिए काफी डिस्कशन हुआ। और एक जंगी खतूत पर जहां पर भी पेंडिंग है, खासतौर से अक्सर सलम एरिया में या गली कोचों में लोग कचरा कोनों में डाल देते हैं। अभी जो भी लास्ट टाइम कुछ एक महीना पहले बोनाल फेस्टिवल था, अभी गणेश फेस्टिवल है और मुहर्रम का महीना आ रहा है। यहाँ पर गणेश में भी हर जगह हर मंडप में खाना खिलाया जाता है। उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो साफ सफाई का एहतमाम करें। और मुहर्रम में भी ओल्ड सिटी में लोगों को शरबत पिलाया जाता है, खाना भी खिलाया जाता है, मातमें होती हैं, तो वहां पर भी साफ सफाई के इंतजाम के लिए स्पेशल ड्राइव चलाते हुए ये जिस तरह कल सीएम साहब ने ग्राम पंचायत की मीटिंग में एक महीने में तमाम विलेजेस को साफ सुथरा करने के लिए जो तमाम कलेक्टर्स को, डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी, उसी तरह हमारे मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने खासतौर से जीएचएमसी के तमाम ऑफिसरों को हिदायत दी कि बिल्कुल 8-10 दिन के अंदर जितना जहां तक हो सके शहर पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। एक स्पेशल ड्राइव लगाते हुए जितने लारियों की जरूरत है, जितने लेबर की जरूरत है, टेम्पररी बेसिस पे लेते हुए पूरा शहर साफ रखें। और जहां पर डिब्रीज है, लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वहीं मट्टी डाल देते हैं, वो भी साफ करने की, उठाने की हिदायत दी है। और जहां पर गड्ढे, जहां पानी ठहरता है उसे लेवल करने का। और जितने हमारे पास मशीनें हैं काम करने के लिए, खासतौर से मच्छरों की दवा मारने वाली मशीन आती है, जहां तक जितने मशीनें पूरे के पूरे इस्तेमाल करते हुए शहर में जहां तक हो सके मच्छर खत्म करना चाहिए। ये मच्छर जो पैदा हो रहा है वो नहीं पैदा होने के लिए किस तरह से हम काम करना चाहिए। तमाम ऑफिसरों ने वायदा किया है कि हम मुसलसिल काम करते हुए जहां तक हो सके कंट्रोल करेंगे मच्छरों को बढ़ने से और उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी जहां जहां जरूरत है वहां पर दवाखाने खोलने के लिए वायदा किया है। कई एरियो में ऐसे जहां सलम एरिया वहां मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर प्रोवाइड करने के लिए मुकम्मल तरीके से बस्ती दवाखाने लगाने का सीएम साहब ने हमें हिदायत दी थी। उस पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा तमाम ऑफिसर्स को आपको जहां जहां जरूरत है दवाखाने की, जो बस्ती दवाखाने की हम खोलेंगे और ज्यादा से ज्यादा तरीके से जहां भी किसी दवाखाने में किसी को डेंगू हो या मलेरिया हो या जो भी बीमारी हो, छोटे मोटे बच्चों को या नौजवानों को, फौरन उनका पूरा डेटा जमा करते हुए म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को हिदायत दी जाएगी उस एरिया में जाकर साफ सफाई का इंतजाम करें ताकि वो फैल ना सके। तो आज की मीटिंग काफी बहुत इफेक्टिव रही है। मैं खासतौर से हमारे जो मेयर साहब है, हमारे ऑनरेबल मेयर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, कमिश्नर साहब को। और हेल्थ के सिलसिले में भी हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बहुत से इंस्ट्रक्शन दिए ताकि सरकारी दवाखानों में बहुत अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हुए काम किया जाए। जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो कॉलेजों में जितने स्टूडेंट्स के अलावा डॉक्टर्स वहां पर आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने भी एक स्पेशल ड्राइव चलाते हुए उनके करीब के एरिया में हेल्थ कैंप लगाते हुए लोगों की मदद करें और अच्छी तरीके से जो बारिश का इस मौसम सितंबर में आने वाले टाइम पर किसी को भी किसी वजह से हेल्थ का प्रॉब्लम हो उसके लिए एहतियात करते हुए उन तमाम जो प्रिकॉशन है उसे इस्तेमाल करते हुए यकीनन इस एरिया में
साफ सुथरा रखते हुए और जो लोगों को बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। మరి ఈరోజు तेलंगाना कांग्रेस के साबिका लीडर ऑफ अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने आज असेंबली के कॉन्फ्रेंस हॉल की प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर जबरदस्त गरजे और बतलाया कि टीआरएस के जिम्मेदारों को अवामी सेहत की कोई परवाह नहीं रही, जबकि माहौल में कई वबाई अमराज अचानक जबरदस्त फैल गए हैं। वजीर सेहत और मुतल्लिका लोग सिर्फ गुलाबी रंग के झंडों के पीछे पड़े हुए हैं और आवाम का रंग पीला पड़ता जा रहा है। लिहाजा हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि सारे सरकारी दवाखाने डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों से भरे पड़े हैं और इनकी जानिब तवज्जो नहीं के बराबर है, और बहुत सारे लोग इस माहौल में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जानिब दौड़ लगाकर अलग से अपनी जेबें भी खाली कर रहे हैं। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के महकमे ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल डीसीपी पी करुणाकरन और नामपल्ली के एसीपी ट्रैफिक रामलिंगा राजू की क़यादत में आज एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर ऐसे राइडर्स जिनकी 2 व्हीलर्स पर अभी तक एक भी चालान नहीं लगा, उन्हें तोहफतन एक गुलाब का फूल और एक सिनेमा टिकट दिया गया, और सारे लोग गुलाब का फूल हाथ में लेकर एक दूसरे की सूरत तकते रह गए। हैदराबाद एडिशनल सीपी साहब के हुक्म से, हैदराबाद ट्रैफिक एडिशनल सीपी साहब के हुक्म से हम लोग जो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई चालान पेंडिंग वगैरह नहीं है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके वो एक एक आदमी को एक गुलाब दे रहे हैं, और पीवीआर सिनेमास की तरफ से एक कूपन दे रहे हैं, मूवी टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दिस इज़ टू एनकरेज पीपल टू फॉलो द लॉ। जो भी अगर ऐसा जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है, गाड़ी के खिलाफ कोई केस नहीं है, ऐसे लोगों को एनकरेजमेंट करने के लिए ऐसे एक मूवी टिकट दिया, और उसका ड्यूटी है कोई और कोई 10-15 आदमी को बोलना है जो ट्रैफिक वायलेट नहीं करता है, उसको एनकरेज करते हुए हम ऐसे प्रोग्राम चालू किया। आज कम से कम 20 आदमी को ऐसे टिकट दिया, एनकरेज किया, और नया जो कानून जो अमेंडमेंट हो गया मोटर व्हीकल एक्ट है, उसको पब्लिक को मतलब अवेयरनेस एनलाइटन करते हुए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सिखों के बड़े गुरु गुरु नानक देव जी की 550वीं सालगिरह के मौके पर साले रवां 2 जून को अजीमोशान पैमाने पर गुरु नानक प्रकाश यात्रा झिर्रा बिदर से जो निकाली गई थी, वो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों, बड़े बड़े शहरों और राजधानियों से होते हुए हैदराबाद पहुंची। बतलाया गया कि सितंबर की 4 ता 7 तारीखों के दौरान यात्रा को दोनों शहरों के सभी गुरुद्वारों तक फिराया जाएगा। 5 सितंबर के दिन सुबह 8 बजे टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में इस यात्रा और नगर कीर्तन को झंडी दिखाएंगे। इस प्रकाश यात्रा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल हैं गुरुद्वारों के सदर एस गुरुचरण सिंह बग्गा,
सेंट्रल गुरुद्वारा गोलीगोड़ा के एस इंदर सिंह, अमीरपेट के एस हरमिंदर सिंह वगैरह वगैरह। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सुधीर रेड्डी ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए बतलाया कि हुकूमत के कई महकमों में से बहुत अहम टीएसआरटीसी की तरफ हुकूमत की तवज्जो कतई नहीं है, तो ऐसे में दूसरे महकमों का क्या हल होगा, ये आवाम को सोचना है। ट्रांसपोर्ट का महकमा निज़ाम के दौरे हुकूमत से आज तक रवा दवा है और ये हुकूमत को रेवेन्यू भी देता आया है। अभी इस महकमे के 10,000 मुलाजमीन सुबुकदोश हो गए हैं और इनकी जगह खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से महकमे को स्टाफ की कमी का सामना है। इन्होंने आगे सीएम केसीआर को सबक पढ़ाने की कोशिश की कि इनके सामने का बच्चा पड़ोसी रियासत का सीएम बनते ही रियासत के सभी रेवेन्यू लाने वाले महकमों को कैसे तरक्की दिया है। हमारे वज़ीर आला उसकी मोहब्बत का दम भरते हुए सिर्फ प्रोजेक्ट्स की रट में उलझे हुए हैं। निजाम सरकार थे जब से चालू हो गया है आरटीसी हैदराबाद संस्थान में, आज तक तेलंगाना हो जो आंध्रा हो, निजाम से यहाँ तक चलते रहेगा वो आरटीसी। मगर तेलंगाना आने के बाद आप एक बार सोच लीजिए, तेलंगाना आने के बाद आरटीसी का दुस्थिति क्या हुआ। वो उसके जो काम कर रहे कामगार लोग हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो आरटीसी का ऑफिसर्स है, जो तनख्वाह भी बराबर नहीं मिल रही। पहले दिन से वो चंद्रबाबू सरकार थे, जब कांग्रेस पार्टी का सरकार थे, जब पहली तारीख को वो तनख्वाह आता था, अभी 10 तारीख को भी नहीं आ रहे। जो ईद है, वो संक्रांति है, दिवाली है, जो भी है, जो रमजान है, जो करने वाला तो कैसा करने समझ में नहीं आ रहे। इन लोग ऐसा करें। आजकल विनायक चौथी है, अभी तक तनख्वाह भी नहीं मिला। मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, मैं पहले से जो चल रहा अभी भी चल रहा है। वो 10,000 लोग रिटायरमेंट भी हो गया, वो 10,000 लोग रिटायरमेंट होने के बाद भी उन लोग एक बोले तो एक भी वो नया अकोमोडेशन बोले तो वो सरकार नया एम्प्लॉयमेंट नहीं करे। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। ये केसीआर से बहुत बड़े बड़े बातें करते रहता है, मगर एक आरटीसी के लिए एक काम भी नहीं करे। वो बाजू अभी जो नया बना सो है मुख्यमंत्री जो वो जगनमोहन रेड्डी साहब ने, अभी वो उसको वो गवर्नमेंट में मिला है, ये आरटीसी को मिला है। मगर इधर 5 साल हो गया, ये बड़ा स्टेट है, अच्छा स्टेट है, वो बहुत पैसा वाला स्टेट है, वो नुकसान का स्टेट है। वो 15,000 करोड़ का नुकसान है उसका, हमारा 17,000 का वो फायदा का स्टेट है। ये स्टेट में अभी तक ये बोले तो एक गवर्नमेंट से फायदा नहीं है। ये आरटीसी वाले जीता बराबर ये क्या है, ये 10,000 आदमी रिटायरमेंट होने के बाद भी एक आदमी को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं करे। मैं इसके बारे में यही बोलना चाह रहा हूँ, ये डिमांड कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से, ये पूरा आरटीसी को वो गवर्नमेंट में मिला लेना। और वो सीपीएस है, एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, वो पुराना स्कीम जैसा करने का है। और एक है आरटीसी को आईआर अभी तक दिया नहीं है। वो कांग्रेस जो जब 2013 का 44% दिया, बाद में इन लोग हड़ताल को गया था। वो बोले के बाद वो 17% दिया, अभी तक फुल आईआर फिटमेंट नहीं दिया है। वो फिटमेंट देना है, वो गवर्नमेंट में मिला, वो पूरा गवर्नमेंट में मेर्ज करना है। और ये डिमांड करते हुए ये हम डिमांड कर रहा हूँ, ये कल से जब जो भी हो आरटीसी की वो लोग हैं उसके सामने उसके पीछे हम रहता है, कांग्रेस पार्टी रहता है। वो कभी भी जो भी हो हमारा मदद कार्मिक और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रहेगा। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।